भारत ने एक बार फिर साफ शब्दों में दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा किसी की अनुमति या सलाह की मोहताज नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में छात्रों को संबोधित करते हुए जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को आईना दिखाया, वह न सिर्फ भारत की बदली हुई विदेश नीति को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि अब आतंकवाद पर भारत की नीति समझौते की नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की है। जयशंकर ने दो टूक कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, और ये टिप्पणी सीधे सीधे पाकिस्तान की उस नीति पर करारा प्रहार थी जिसे वह दशकों से आतंकवाद को राज्य प्रायोजित हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश जानबूझकर लगातार और बिना किसी पछतावे के आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और आत्मरक्षा के सिद्धांतों से मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा और इस बात के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर ने शब्दों में कहा कि कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जयशंकर का ये बयान पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था। उस हमले के बाद भारत ने ये दिखा दिया कि वह केवल निंदा और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदा आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया और आतंकवाद को पालने पोसने वाले को साफ संदेश दिया गया कि अब हर हरकत का जवाब मिलेगा। ये कार्रवाई भारत की उस रणनीति का हिस्सा थी जिससे सीमा पार से होने वाले हमलों का जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को पश्चिम में स्थित बुरा पड़ोसी बताते हुए कहा कि जब कोई देश आतंकवाद को नीति बना ले तो उसके साथ अच्छे पड़ोसी जैसा व्यवहार संभव नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अच्छे पड़ोसी की अवधारणा तभी तक है जब तक भरोसा, शांति और संयोग हो। लेकिन अगर एक तरफ से गोलियां और बम आते रहे तो दूसरी तरफ से सिर्फ समझौते और सहनशीलता की उम्मीद करना सरासर बेमानी है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपने लोगों की रक्षा करेगा और ये फैसला कैसे लिया जाएगा, ये पूरी तरह भारत पर निर्भर करता है। इस दौरान विदेश मंत्री ने 1960 में भारत और पाकिस्तान में बीच में हुई जल संधि का भी उल्लेख किया और पाकिस्तान की दोहरी नीति को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जल बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ था वह अच्छे पड़ोसी होने की संभावना पर आधारित था, लेकिन जब एक देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो अच्छे पड़ोसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसे में उसके फायदे भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। जयशंकर ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ पानी साझा कीजिए और साथ ही आतंकवाद भी जारी रखिए, ये कोई सौदा नहीं हो सकता। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सत्ता संरचना की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा कि भारत की ज्यादातर समस्याएं पाकिस्तानी सेना पैदा करती है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि जैसे अच्छे और बुरे आतंकवाद की बहस होती है, वैसे ही अच्छे और उतने अच्छे नहीं कहे जा सकने वाले सैन्य नेता भी होते हैं। ये टिप्पणी साफ तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां की सैन्य सोच पर कटाक्ष थी, जिसने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार राष्ट्र के बजाय आतंकवाद का संरक्षक बना दिया। And if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you.
That's not reconcilable. So I think there is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, the realization that India's growth. तो कुल मिलाकर जयशंकर का ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि ये भारत की बदली हुई सोच और आत्मविश्वास का ऐलान था। ये संदेश था कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक है। आतंकवाद को सहने नहीं बल्कि उसे जड़ से खत्म करने की क्षमता और इच्छा शक्ति रखने वाला देश है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक ऐसे देश के रूप में उजागर हुआ जो आतंकवाद के सहारे अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे बुरे पड़ोसी के साथ रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि भारत के हितों और सुरक्षा के आधार पर तय होंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।